तीन लोक की मालिक है। भलो झोलिया सारे भलो झोलिया, भलो झोलिया सारे भलो झोलिया। माँ भंडारे बैठी खोल के, भलो झोलिया सारे जय माता की बोल के। भलो झोलिया, ओ दादी हो गई दयाल रे, भलो झोलिया ओ माँ को सबका ख्याल रे। भलो झोलिया, भलो झोलिया, भलो झोलिया, भलो झोलिया, भलो झोलिया, भलो झोलिया, भलो झोलिया। माँ भंडारे बैठी खोल के, भलो झोलिया सारे भलो झोलिया, भलो झोलिया सारे भलो झोलिया, भलो झोलिया सारे भलो झोलिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही अच्छे दिन, शुभ दिन स्टार्ट होने वाले हैं नवरात्रि के। तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी क्लास है। आज का जो हमारा ये सेशन है, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहने वाला है आज का ये। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में, जिसमें आपको बहुत ही वंडरफुल चीजें पता चलेंगी, बहुत ही नॉलेज मिलेगी, बहुत ही अच्छी डिवाइन चीजों का आपको पता चल पाएगा आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा जो वेबिनार है, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो टाइम होता है, ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है हमारी विशेस को पूरा करने के लिए, हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। हमारी कोई भी विशेस है जो कि हम चाहते हैं कि वो पूरी हो, फुलफिल हो, तो ये ऐसा टाइम होता है, ऐसा डिवाइन टाइम होता है कि जिसमें हम अपनी हर तरह की विशेस को पूरा कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा टाइम होता है जहां की माता रानी की हम पर पूरी कृपा होती है, ब्लेसिंग्स होती है। और इस टाइम में अगर हम लाइफ में कुछ भी, हमारी लाइफ में किसी भी तरह के कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उनसे बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम चैलेंजेस ऐसे हैं कि काफी टाइम से हम परेशान हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसा डिवाइन टाइम होता है कि जिसमें आप अपने हर तरह के चैलेंजेस से ओवरकम कर पाते हैं। चाहे वो चैलेंजेस आपकी मनी को लेकर हो, तो चाहे वो चैलेंजेस आपके करियर को लेकर हो, फाइनेंशियल्स को लेकर हो, आपकी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, या फिर आपकी रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी भी तरह के चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ये ऐसा डिवाइन टाइम होता है जिसमें कि आप कुछ रिचुअल्स, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज अगर करते हैं, तो उस टाइम पर आप ये रेमेडीज करके उन चैलेंजेस से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं, राइट। तो हमें इस टाइम में बहुत ही अच्छे और बड़ी जल्दी, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है, बिकॉज इस टाइम पे जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं बहुत हाई होती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम में माता की ब्लेसिंग्स बहुत हाई होती हैं, डिवाइन एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो ऐसे टाइम में जब आप कुछ भी रिचुअल्स, रेमेडीज करते हो, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं आपको उन रेमेडीज से। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस स्पेशल वेबिनार में जुड़े हैं आप सब, इन स्पेशल रेमेडीज को, रिचुअल्स को जानने के लिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन छोटी छोटी रिचुअल्स और रेमेडीज को करने के बाद। तो इस सब के बारे में हमें गाइड करेंगी हमारी बहुत ही अच्छी गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मेरी भी मेंटर रही हैं। मैंने भी इनसे बहुत सी चीजें सीखी हैं, बहुत नॉलेज ली है इनसे। जो हमारी मैम है, इनसे मैंने बहुत सी रेमेडीज भी सीखी हैं, और उन रेमेडीज को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है। और उनको अप्लाई करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मेरी लाइफ के बहुत से चैलेंजेस ऐसे थे जो जिससे मैं ओवरकम करना चाहती थी, तो मैं बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाई। और इसके साथ साथ मैंने वो रेमेडीज जिसको भी दी, उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले उन रेमेडीज से। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी बहुत ही प्यारी, स्वीट एंड लवली मैम, जो है जिनका नाम है ममता मैम, जो कि एक टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ वो बहुत सी और भी मोडालिटी से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही पुराना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर आप कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज को लेकर
यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छी वैल्यू ऐड हो सकती है। आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आप भी अपनी लाइफ की बहुत से चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल सकती है। तो वेलकम ममता मैम। अब ममता मैम का हाँ, मिलकर स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। नमस्कार सभी को। और अजीत जी, स्पेशल थैंक्स टू यू, और इतना अच्छा मेरे बारे में बतलाने के लिए आपका सबसे पहले थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू। राधे राधे सभी को। वेलकम। आप सभी के साथ मैं फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं, मेरा नाम मिसेस ममता गुप्ता है। मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, रेमेडी एक्सपर्ट और बहुत सी मॉडलिटीज को मैं करवाती हूँ। आप सबके साथ अजीत जी ने आज मुझे जुड़ने का मौका दिया। उन्हें ये लगा कि मैम आप मेरे स्टूडेंट्स को भी, मेरे ग्रुप मेंबर्स को भी थोड़ा सा अपनी रेमेडीज बताइए, ताकि उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो यही चीज़ सोचते हुए मैंने कहा चलो ठीक है, आज आप सबके साथ भी मैं जुड़ती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवरात्रि का। हमारी क्लास आ रही है 1 अक्टूबर से नवरात्रि की। इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखो, नवरात्रि सभी के घरों में की जाती है। हाँ, कुछ लोग नहीं करते नवरात्रि, ठीक है, लेकिन सभी जानते हैं कि ये 9 दिन हम माता की पूजा करते हैं। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, सभी को पता है। 9 दिन में माता की अखंड ज्योत जलती है, हमें व्रत रखने हैं, ये सब कॉमन चीजें हम सभी जानते हैं। लेकिन इन कॉमन चीज़ों के बाद भी कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए। अगर हम उनको करते हैं, माँ की ब्लेसिंग्स हमें बहुत जल्द मिलती हैं। क्योंकि देखो, साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 बार तो हम सभी को पता है, और 2 बार होती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जो होती है वो तांत्रिक जो लोग होते हैं और उनकी साधना का टाइम होता है, ये जो गुप्त नवरात्रि होती है। और ये जो 2 हमारे जागृत नवरात्रि होते हैं जिसे हम सब लोग मनाते हैं, इसके अंदर तांत्रिक तो काम करते ही करते हैं। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स और आप जैसे लोग भी इसके अंदर रेमेडीज, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों को कौन कौन से मंत्र को करना है, किस विधि से किस दिन की पूजा करनी है, ये सब अगर हम विश्वास के साथ करते हैं तो हमें रिजल्ट 100% मिलते हैं। ये रेमेडी क्लास कोई मैं फर्स्ट टाइम नहीं लेकर आ रही, मैं बहुत सालों से रेमेडीज क्लास नवरात्रि पे, दिवाली पे लेकर आती रहती हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट देखो, प्रॉब्लम हम सभी की लाइफ में है। हम कहें कि मेरी लाइफ में नहीं है, उनकी लाइफ में नहीं, प्रॉब्लम हम सभी की लाइफ में है। लेकिन कुछ रेमेडीज करके हम अपनी उन प्रॉब्लम्स को अगर पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते तो हम कम तो कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए हमारा शनि की दशा चल रही है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, और उसमें है कि हमारा एक्सीडेंट होगा। अगर हम रेमेडीज करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। छोटा मोटा कुछ झटका लग जाएगा, छोटी मोटी कोई चोट लग जाएगी, वो वहीं टल जाता है अगर हम रेमेडीज करते हैं। ये फायदा रहता है हमें रेमेडीज करने का। इसीलिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ये रेमेडी क्लास जरूर अटेंड करें। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी को पता है 3 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट है। इस बार नवरात्रि जो है 9 दिन की बजाय 10 दिन रहेगी, क्योंकि तृतीय तिथि जो है वो इस बार बढ़ गई है। यानी कि तीसरा नवरात्रा जो है वो 2 बार आ रहा है। और तभी 12 अक्टूबर का दशहरा है, ठीक है। नहीं तो 11 अक्टूबर का पड़ जाता दशहरा, लेकिन एक दिन तिथि बढ़ने से इसके अंदर जो नवरात्रि है वो 10 दिन की हो गई है। 10 इसके अंदर 3 तारीख को 12 बजकर कुछ मिनट पर जो मॉर्निंग का है, यानी कि एएम जब 12 हो जाएगा, रात के 12 बजे से हमारा जो नवरात्रि का टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा सूर्य उदय की तिथि को ही नवरात्रि, मतलब कोई भी त्योहार होता है जब सूर्य उदय की तिथि में वो तिथि पड़ती है, हम तभी उसी तिथि को मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ये मैं क्लास के अंदर सारा एक्सप्लेन करूंगी कि आपने कब घट स्थापना करनी है, घट स्थापना आपको कैसे करनी है। 9 दिन जो हमारी क्लास
मतलब 9 दिन हम जो नवरात्रि करेंगे उसके अंदर हमें 9 दिन 9 रूपों का हम सभी को पता है, ठीक है, कि हमें पहले दिन कौन से रूप की पूजा करनी है, फिर दूसरे दिन कौन से रूप की, ये सभी को पता होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मैं आपको स्पेशल क्लास के अंदर बताऊंगी, मान लीजिए किसी को चंद्रमा की दशा चल रही है। अब चंद्रमा की दशा कैसे पता चलेगी? सभी लोग तो जोशी नहीं है, सभी लोग अपनी कुंडली नहीं दिखा रहे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगी कि चंद्रमा की दशा? इसके इंडिकेशन मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए आपका मन बेचैन रहता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, माइंड में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, तो क्या है? चंद्रमा की दशा है। गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट कामों में दिक्कत आ रही है, सूर्य की दशा खराब है। तो इस क्लास के अंदर आप ये भी पता करेंगे, इसको मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगी कि आपने किस प्रॉब्लम में किस देवी की ज्यादा 9 दिन पूजा करनी है। आप हर देवी की पूजा करो जिसके हिसाब से डे है, लेकिन अगर आपको स्पेशल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम 9 दिन उस देवी को स्पेशल पूजा से मनाएंगे, उनके मंत्रों से मनाएंगे। एक तो ये चीजें आएंगी। जर्नल जो रेमेडीज आपको करनी है, मैरिज से रिलेटेड, आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, आपको घर से रिलेटेड, आपको जो भी प्रॉब्लम है सारी इस क्लास के अंदर कवर हो जाएंगी। इसके अलावा एक मैं आपको बहुत अच्छी लक्ष्मी साधना बताऊंगी। मैंने अपने स्टूडेंट्स को अभी 2 महीने हुए आई थिंक, एक लक्ष्मी मंत्र दिया था। वो मंत्र मैं आपको एज अ बोनस इस क्लास में दूंगी, ठीक है। वो मंत्र करने से आप इस नवरात्रि में उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, और वो मंत्र करने से मेरे क्लाइंट्स के, मेरे जो ग्रुप मेंबर्स थे, उनके बहुत बड़े बड़े काम हुए। कितनों का पैसा अटका हुआ था, उन्हें पैसा मिल गया, और उनको बहुत सी चीजों के अंदर अचानक से किसी को पैसे की जरूरत थी, पैसा आ गया उनके पास। इस तरीके से मिरेकलस रिजल्ट मिले, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। आप सभी को पता है कि दिवाली नवरात्रि से लेकर दिवाली भैया दूज तक हमारे त्योहार सेलिब्रेट होते रहते हैं। आपको इसके अंदर एक लक्ष्मी साधना बताई जाएगी जो आपको फर्स्ट नवरात्रि से करनी है और दिवाली तक करनी है। अगर आप डेली बेसिस पर आप इस साधना को करते हैं, जिसमें हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे, बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें ये भी मैं बताऊंगी, मान लीजिए आप हवन कर सकते हैं छोटा सा, बहुत ज्यादा हमें बड़ा नहीं करना, छोटा सा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? अब कई लोग कह देंगे कि मैम घर में धुआं हो जाता है, घर काला हो जाता है, हवन तो नहीं हम कर सकते, घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके अंदर आपको लक्ष्मी साधना विदाउट हवन कैसे करनी है ये भी बताया जाएगा। इस साधना को अगर आप नवरात्रि से दिवाली तक करते हैं फिर तो आपको बहुत ही लाभ है। अगर आप इस साधना को कंटिन्यूटी में अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हो तो आप सोचोगे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स वैनिश हो रही हैं, ये आप खुद भी नहीं जान पाओगे। मतलब इतने बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इन 9 दिनों के अंदर हमें किस तरीके से माँ को भोग लगाना है, सुबह शाम जोत में क्या डालना है, कौन सा दिया जलाना है। अगर तो देखो आप अखंड जोत फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अखंड जोत नहीं जलती तो हमें कितने जोत की बाती जलानी है, कौन से दिए को यूज करना है, ये सब बातें भी आपको बताई जाएंगी। क्योंकि आप ये देखो कि हमें छोटी छोटी सी चीजों के रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। मिट्टी का दिया, पीतल का दिया, चांदी का दिया, 5 मुखी दिया, 7 मुखी दिया, 9 मुखी दिया कैसे जलाना है, उसके अंदर क्या डालकर जलाना है जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। इन दिनों में नेगेटिविटी का ये नहीं है कि किसी ने हमारे घर में कुछ कर दिया। आप कई बार ऐसा भी देखो कि कोई हमारे घर में गेस्ट आता है, उसके जाने के बाद आप देखो घर का माहौल कई बार बहुत बोझिल हो जाता है, ठीक है। उसको रिमूव करने का आपको तरीका बताया जाएगा इन नवरात्रि के अंदर। आपको एक मौली बताई जाएगी जो मैरिज में किस तरीके से, कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, आप कैसे उस मौली को बनाओगे, उस बच्चे के हाथ में चाहे बॉय है चाहे गर्ल है आप बांधोगे, और
इसके अंदर आप इस मौली को बनाकर, अगर आप ऑकल्ट साइंस के अंदर है तो आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो, उससे आप चार्ज लेंगे और वो मौली उसको दे देंगे, अर्निंग भी हो गई आपकी इससे, देखो ठीक है ना। तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेंगी जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको जो रेमेडीज दूंगी वो बिल्कुल हमारी ट्राइड और टेस्टेड रेमेडीज होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप गूगल पे ढूंढो, वहां जाओ, यूट्यूब पे जाओ, देखो रेमेडीज भरमार है। आप एक बार क्लिक करो, आपको ऊपर से लेके नीचे तक हजारों रेमेडीज मिल जाएंगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो यूट्यूब की रेमेडीज होती हैं वो सिर्फ हमारी जर्नल रेमेडीज होती हैं, जिसका असर आ गया तो आ गया बाय चांस, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप उनके व्यूज भी पढ़ो, उसमें यही आ रहा होता है कि नहीं जी हमें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब हम क्लास करते हैं तो उसके अंदर ऐसी ही रेमेडीज दी जाती हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं और जिनका रिजल्ट जो है हमेशा मिलता है, ठीक है। इसके अंदर मैं आज आपको कुछ थोड़ी सी एक दो रेमेडीज आपको आज बताऊंगी, वो आप नोट डाउन कर लेना। उसका अगर आप नवरात्रि में उसको यूज करते हो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप कुछ रेमेडीज को अभी नोट करो जो मैं आपको देने वाली हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है, वेडनेसडे को एक रेमेडी गणेश जी की करेंगे। वेडनेसडे को उसमें क्या करेंगे, आप दूर्वा घास लेकर आएंगे। आपको सभी को पता है कि गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके साथ आप 11 लड्डू लेकर जाएंगे नवरात्रि वाले दिन, जो वेडनेसडे पड़ जाएगा, जो भी वेडनेसडे पड़ेगा। दूर्वा घास और एक चौमुखी दिया जिसके 4 मुख होते हैं, 4 बाती क्रॉस वाली हम लगा देते हैं, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, गणेश जी के आगे आपने अपनी विश बोलनी है, दूर्वा घास और लड्डू चढ़ाने हैं। उसमें से थोड़ी सी जो दूर्वा घास होगी आप उठाकर घर ले आएंगे। और आपने 11 लड्डू चढ़ाए ना, तो 11 के अंदर से जितने आपके घर के अंदर मेंबर्स हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, हो सकता है डॉटर इन लॉ भी हो सकता है कोई ग्रैंडसन भी हो, तो जितने घर के मेंबर्स होते हैं उतने लड्डू आप वहां से उठाकर ले आएंगे, या उतने लड्डू पंडित जी से मांग ले अगर आपके यहाँ पे पंडित जी चढ़ाते हैं तो, और बाकी लड्डू आप वहीं छोड़ देंगे। अब वहां आरती करेंगे। आप जो चौमुखी दिया लेकर गए हैं उसको गाय के घी का लगाना है और वहां आरती करनी है गणेश जी की। और जो दूर्वा घास है उसको आप घर ले आइए और उसमें से उसके 2 पार्ट कर लेना। मौली से घर के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड पे इस दूर्वा घास को लटका दो, आप बांध दो किसी तरीके से, ये बोलते हुए कि मेरे घर से नेगेटिविटी, सारी परेशानी, कलह कलेश दूर हो जाए, ठीक है। मैंने बताया था आप सभी को, अगर कोई नए भी जुड़े हैं तो एक रेमेडी करेंगे। ये रेमेडी हमें वेडनेसडे को करनी है। हमें क्या करना है, हमें 11 लड्डू लेके गणेश जी के मंदिर में जाना है और थोड़ी सी दूर्वा घास लेकर मंदिर में जाना है, ठीक है। उसके बाद एक चौमुखी दिया लेना है, वहां पे हमें उसके अंदर गाय का घी डालकर लेकर जाना है। अब आप क्या करेंगे, दूर्वा घास गणेश जी को चढ़ाएंगे और 11 लड्डू वहां चढ़ा देंगे। इसमें आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, किसी के डॉटर लॉ है, ग्रैंड सन्स हैं, तो जितने भी घर के मेंबर्स हैं उतने लड्डू वहां से वापस लाएंगे और सबको एक एक घर आकर दे देंगे और थोड़ी सी दूर्वा घास लाएंगे। चौमुखी दिया जलाकर वहां पहले आरती कर लेंगे, उसके बाद दूर्वा घास लेकर अपनी वहां पे विश बोल देना और दूर्वा घास लेकर घर आ जाना। अब उस दूर्वा घास को मौली से बांध लेना। घर के मेन एंट्रेंस पे आपने उस दूर्वा घास को दोनों तरफ लटका देना है और ये बोलते हुए कि मेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी परेशानियां है, कलह कलेश है, सब मेरे घर से दूर हो जाए, ये बोलते हुए अब 21 डेज के बाद आपने इसको उतारना है
और घर के पास कोई भी पार्क है, पेड़ है, वहां पेड़ के नीचे गड्ढा करके आप इसको दबा देंगे। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपने जो गणेश जी से माता रानी के दिनों में अपनी विश बोली थी, वो कितनी जल्दी विश आपकी पूरी हो जाएगी। आप सभी लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार आप दुर्गा के साथ कैसे पूजा करेंगे, कौन सी मूर्ति दुर्गा की लाएंगे, या उनके साथ आपने किसको विराजमान करना है, ये भी मैं क्लास में बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि दुर्गा जो है वो भैरव को बहुत वो करती है, ठीक है। इन नवरात्रि के अंदर हम एक और रेमेडी करेंगे, वो है भैरव की, ठीक है। आप सभी को पता है कि छठे नवरात्रि से दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है, सभी को पता है ना। दुर्गा पूजा में उनका जो रूप है और उन्होंने राक्षस को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, तो हम इन नवरात्रि के अंदर जब भैरव की पूजा करते हैं तो भैरव बाबा खुश होकर हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, जब वैष्णो देवी की चढ़ाई हम चढ़कर माता की दर्शन करके आते हैं ना, तब जब तक भैरव के दर्शन ना करो चढ़ाई पूरी नहीं मानी जाती। जो भी वैष्णो देवी गए हैं, जिन्हें भी पता है, हम जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो कहते हैं माता के दर्शन अधूरे ही रहते हैं। इसीलिए इस नवरात्रि आप लोग कभी नहीं करते होंगे भैरव की इन नवरात्रों में पूजा, लेकिन हमें भैरव की भी पूजा करनी है। उसमें आपने क्या करना है, जो भी संडे आएगा नवरात्रि में, जो भी संडे आएगा उसमें आपने काल भैरव के मंदिर जाना है। वहां आपने 5 नींबू अपनी जो भी विश है उसको बोलना है और वहां चढ़ाने हैं। या तो आप संडे को कर सकते हो ये काम, या आप अष्टमी वाले दिन कर सकते हो ये काम। दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये काम करके आएंगे। उनके चरणों में आप चढ़ाओगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे, एक तेल का दिया जलाओगे, सरसों के तेल का, और उनसे अपनी विश पूरी करने के लिए प्रार्थना करो। एक और रेमेडी दूंगी, लास्ट रेमेडी है, बाकी की हम क्लास में करेंगे रेमेडीज, ठीक है। ये है मकान बनने के। कईयों के मकान ही नहीं बनते, बड़ी अड़चने आती है मकान बनने के अंदर। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा मकान बन जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, एक लकड़ी का किसी टॉय शॉप से छोटा सा एक घर ले लीजिए, ठीक है। टॉय शॉप से आप कोई भी घर ले लीजिए लकड़ी का बना हुआ। वो इन नवरात्रों में किसी भी दिन माँ को अर्पित करके आना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि माँ, जिस तरीके से मैं आपको घर अर्पित कर रही हूँ, उसी तरीके से मेरा घर भी जल्द से जल्द आप बनवा दें। एक और रेमेडी दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, वो मैं क्लास में दूंगी। वो आपको करनी है यहाँ गोवर्धन जाके, अगर जो जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त रेमेडी है घर के लिए। अगर आपने वो की तो 1 साल के अंदर अंदर आपका मकान जो है, भगवान कैसे भी करे, बनेगा, ठीक है। वो क्लास के अंदर होगी। ये रेमेडी आप लिख सकते हैं अभी, ठीक है। ये भी पावरफुल रेमेडी है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने रेमेडी दी है इसका कोई यूज नहीं है, या ये ऐसे ही है, नहीं, ये भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। बाकी आप लोग मैरिज के लिए मांग रहे हो और जो भी मांग रहे हो वो हम क्लास में करेंगे। रेमेडीज बहुत जबरदस्त हैं, बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। आप जब क्लास ज्वाइन करोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम लोग एक फैमिली बन गए अजीत मैम के साथ, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से अजीत मैम क्लासेस लाती रहेंगी और हम आपको रेमेडीज और बहुत से कोर्सेज करवाते रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को इन 3 उपायों से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, और अगर किसी को अपना कोई पर्सनल कुछ ऐसा मैटर है कि मैम मुझे उसकी भी रेमेडी दे दो, तो क्लास में मैं उसकी भी दे दूंगी, आप मुझे बता सकते, किसी को अगर चाहिए तो, कि हाँ मुझे उस चीज की जरूर दे देना रेमेडी, तो वो भी मैं आपको क्लास में दे दूंगी जो आप नवरात्रि पे
कर सकते हैं। है किसी की ऐसी कोई विश जो पूरी करनी है, स्पेशल वाली? कई बार हो जाता है ना। देखो, 4 चीजें हमारी लाइफ में चलती हैं: रिलेशनशिप, जॉब, ठीक है, मनी की प्रॉब्लम, ठीक है, और एक और आ जाती है ना चीज, मनी, जॉब, करियर, करियर की, ठीक है। यही 4 चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत होती है। कईयों के कोर्ट केस चल रहे हैं, उससे छुटकारा पाना है, ठीक है ना। कईयों के बेबी नहीं हो रहा, वो चाहिए। तो बहुत सी है प्रॉब्लम्स, देखो बहुत सी है, लेकिन मेजर 4 ही लोगों को सुनने में आती है कि ये 4 की रेमेडी हमें चाहिए। फिर भी इसके अलावा आपकी कोई है तो आप ग्रुप में मैम को बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी भी रेमेडी आपको दे, ठीक है। अजीत मैम, अब आप आगे कंटिन्यू करें। जी क्लास कब है, कैसे है, सारा बताएं। जी सर मैम। मे भी उर्वशी जी और मानसी मनोषी जी का कुछ है क्वेश्चन है, एड्रेस किए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। उर्वशी जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, एक सेकेंड। हेलो मैम। हेलो जी, हेलो। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भैरव बाबा वाली आपने अभी बताई है पूजा, हम्म, अष्टमी या संडे की, यदि हम्म। मंदिर नजदीक में ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं? अच्छा, मतलब मंदिर आपके नजदीक नहीं है या है ही नहीं है? यहाँ मैंने तो अभी कहीं देखा नहीं है हमारे इधर। तो आप ऐसा करो, अगर मंदिर नजदीक नहीं है तो काली की है आपके यहाँ पे, हाँ जी। काली माँ, काली माँ का है हाँ ना, जी। वहां वहां नींबू चढ़ा दो, काली को चढ़ा दो, कोई थैंक यू। इशू नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ओके जी। उर्वशी जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हो। हाँ जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उर्वशी। मैम, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो जो आपने गणेश जी वाली रेमेडी बताई है, वो वेडनेसडे को करनी है स्पेसिफिकली? हाँ हाँ हाँ, वेडनेसडे को, ठीक नवरात्रि है, की वेडनेसडे में कर ले। नवरात्रि के वेडनेसडे को, ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें नींबू कितने यूज करने हैं जो आपने भैरव बाबा वाली बताई है? 5 नींबू। 5 नींबू, ठीक है। बस मैम, ये 2 ही क्वेश्चन पूछना। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, ओके। ओके, अब हम आगे का थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर बाकी जिनके क्वेश्चन हैं फिर उसके बाद लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको शो करती हूँ क्लासेस की डिटेल, की क्लास कब से है। तो जो हमारी ये क्लास है वो स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर से। हमारी 1 अक्टूबर को क्लास रहेगी। टाइमिंग विल बी 9 PM, 9 बजे का टाइम रहेगा नाइट में। और इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी रहेगी वो रहेगी 999, ठीक है। तो जो इसकी एक्सचेंज एनर्जी है वो 999 है। बट अभी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं करंट में, अभी अवेलेबल है लाइव में हमारे साथ, उनके लिए और सिर्फ उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है, जिसमें कि आपको पूरा ना 999 पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वेरी स्पेशल ऑफर में ये क्लास अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ओनली 444 पे करना पड़ेगा। और ऑलमोस्ट 50% का इसमें डिस्काउंट आपको मिल रहा है, स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो ऑफर है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। ये अभी जो भी हमारे साथ क्लास में अवेलेबल हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं 15 मिनट में, और उसके बाद ये ऑफर हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 444 में ही ऑफर को अवेल कर सकते हैं, सो दैट कि आप भी, जैसे कि मैम ने अभी आपको 3-4 रेमेडी इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी रेमेडीज बताई हैं, जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग रेमेडीज हैं, इनको भी आप करते हो तो आप देखोगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स और बेनिफिट मिलेंगे आपको। और इस तरह की बहुत ही मोस्ट पावरफुल रेमेडीज मैम और भी देती हैं, प्रोवाइड करेंगी। आपकी जो पर्सनल अगर कोई लाइफ में किसी तरह के भी चैलेंजेस चल रहा है, उससे रिलेटेड भी मैम आपको बहुत सी रेमेडीज देंगी। मैम के पास तो रेमेडीज का खजाना है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम बताओगे उससे रिलेटेड, हर प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडी मैम के पास होती है अवेलेबल। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। जो भी आप में से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैम की जितनी भी अनमोल रेमेडीज है उनसे आप बहुत अच्छे से बेनिफिट लीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो आप में से कौन कौन है जो कि ये क्लास आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है।
तो आप मैम के साथ जुड़कर आप देखोगे कि कितनी अच्छी अच्छी और पावरफुल रेमेडीज आपको मिलती हैं और उसके बाद किस तरह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है, राइट। तो अभी 15 मिनट का टाइम है हमारे पास, इतने आप सब पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और इतनी देर हम जिनके भी डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन था मनोषी जी का, तो आप इतने पूछ लीजिए। मैं हाँ जी। करती हूँ। ओके, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप मनोषी जी? हाँ जी मैम, नमस्ते। अजीत मैम आपको भी नमस्ते और मैम आपको भी नमस्ते। नमस्ते मनीष जी। ये कोर्स तो मुझे करना है, बस ये पूछना है ना, एक्चुअली इस साल मेरे एक चाचा ससुर जी भी डेथ किए हैं और चाची सास भी दूसरे वाली वो डेथ की है। तो घर में मैं जैसे माता का चौकी बैठाती हूँ तो वो कर पाती हूँ कि नहीं पाऊंगी? देखो आपके अपने कस्टम है, मुझे नहीं पता कि डेथ को कितना टाइम हो गया तो आपके कैसे होता है, मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो 3 अगर months हो आपके गए। कितना टाइम हो गया? 3 months। 3 मंथ्स हो गए ना, तो आप नवरात्रि कर जी। सकती हैं, है ना, कर सकती हैं फिर तो ओके। आप। और अगर आपके बड़े कहते हैं कि अभी नहीं करना, तो आप जो मैं रिचुअल बता रही हूँ आप वो मंदिर जाके कर लीजिए। मैं मेरे घर में मेरे सास ससुर तो नहीं है और चाचा ससुर चाची सास लोग सब हाँ तो मेरे आप कर ऊपर सकते हो। डिपेंड देखो रहते 3 हैं। मंथ्स हो गए ना, उनको 3 मंथ्स हो गए, तो 3 मंथ्स के जी। बाद तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं, ठीक ओके, है ना, थैंक यू तो मैम। आप कर सकते हैं, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। हाँ, क्योंकि ये तो पूजा है, ये तो कोई ऐसा होली हाँ दिवाली तो है नहीं है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ है, ये तो पूजा है माँ जी भगवान की, तो आप ये कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। जी, थैंक यू मैम। ओके जी। ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, उर्वशी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कितने दिन का कोर्स है? ये 1 डे का कोर्स है मैम। ओके, और इसकी रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ वगैरह? रिकॉर्डिंग इसका पीडीएफ नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। पीडीएफ नहीं होता, रेमेडीज क्लास के अंदर हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते, आप अपना खुद हाथ से ओके, लिखेंगे ना तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और मैम एक चीज और थी, लास्ट आपने जो ये भैरव बाबा वाली रेमेडी बताई है विश फुलफिलमेंट वाली है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। जी गीता जी। मेरे को भैरव बाबा वाली दोबारा से रेमेडी बता दें, ये मैंने सुन नहीं पाई। भैरव बाबा के मंदिर आपको 5 नींबू लेके जाना है और एक सरसों के तेल का दिया वहां जलाना है और उनसे अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए प्रे करनी है। कौन सा दिन मैम? ये आप रेमेडी संडे को कर सकते हो क्योंकि भैरव बाबा का दिन संडे होता है, और या फिर आप अष्टमी वाले दिन कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सक्सेस ड्यूरिंग एग्जाम्स, इसकी भी रेमेडी मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, बहुत सी रेमेडीज आपको मिलेंगी। मैरिज की भी किसी आप ने एक बोला बार था, क्लास से मैरिज, जुड़ो। हाँ मैरिज की भी चाहिए थी रेमेडी कुछ। मिलेगी क्लास में मिलेगी, आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज क्लास में देने वाली इससे हूँ मैं। मतलब ये तो ये समझ लो कि ये जब जस्ट एक ट्रेलर है जिसमें आपने सिर्फ 1 और 2 रेमेडी देखी है, मतलब जब क्लास स्टार्ट होगी तो मतलब यू कांट इमेजिन कि इतनी पावरफुल एक बंडल ऑफ रेमेडीज आपको मिलेंगी। उसमें रेमेडीज का ऐसा खजाना मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कौन सी रेमेडी मैं करूं और कौन सी छोड़ूं, इतनी पावरफुल रेमेडीज मिलती है। और आपकी मतलब मैम खुद से ही आपको इतनी रेमेडी मिल जाएंगी, दे देंगी कि आपको लगेगा कि जो भी चैलेंजेस से रिलेटेड सारी रेमेडी आपकी उसके उसमें कवर हो जाएंगी। आपको इनफैक्ट पूछने की या बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपकी ये चैलेंजेस हैं, उससे पहले ही मैम वो आपको सारी रेमेडी दे देंगी। बट फिर भी लगता है कि आपका कुछ उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज है कि जो आपको लगता है कि आप ही की लाइफ में चल रही है, तो आप पर्सनली भी मैम को क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आपने जो भी इशू है उससे रिलेटेड रेमेडी भी मैम आपको प्रोवाइड करेंगी। जी मनोषी मैम जी। ये नींबू वाली रेमेडी सिर्फ ये गीता जी क्या कह रहे हैं आप, एक बार रिपीट नहीं, करें। मैम नींबू वाली भैरव वाली रेमेडी जो है सिर्फ नवरात्रे में करना है या किसी किसी बार भी कर सकते हैं बुधवार? अभी तो आप नवरात्रे में कर लो, संडे को कर लो या फिर वेडनेसडे को कर लो, ठीक है। अगर आप इन दोनों दिनों में नहीं कर पाते हो तो आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन आगे में आपने क्या करना है, थोड़ा सा जब अष्टमी देखोगे तो अष्टमी जो है वो शुक्ल पक्ष में आनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं। ओके, संडे तो कोई भी संडे ले सकते हो, संडे तो भैरव बाबा का दिन ही है।
ओके ओके, वो चाहे शुक्ल पक्ष हो या हाँ, कृष्ण पक्ष, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे कि हमने बताया कि 1 अक्टूबर से हमारी रेमेडी स्टार्ट है। 1 अक्टूबर को 1 डे की रेमेडी रहेगी। उस दिन आपको और भी ज्यादा अच्छी और पावरफुल रेमेडी मिलेंगी। आज तो आपको जो रेमेडी मिली है वो तो मतलब ये समझ लो कि नॉमिनल है। उसके अलावा इतनी इफेक्टिव, इतनी पावरफुल और इतनी इजी रेमेडी मिलेगी कि आप बड़े आराम से कर भी सकते हो और आपको उससे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे, है ना। तो मैं चाहूंगी कि सभी इस क्लास को ज्वाइन करें, सभी इसके बेनिफिट लें बहुत अच्छे से। सबको अच्छे बेनिफिट मिले, माता की ब्लेसिंग्स मिले, माता की कृपा इन नवरात्रों में सबके ऊपर हो। सभी को मनी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी मिले और सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, जॉय आए और सब अपनी लाइफ में जो भी उनके चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे ओवरकम कर पाएं।